हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन एक्सरसाइज 9.5 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और एग्जैक्टली इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी यूज होने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्टली सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें फाइंड करना है ये प्रोडक्ट को। ठीक है, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है कि x को एक बार x+3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को x+3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करना है। और आप जानते हो कि टोटल मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज पढ़ा रखा है, और वो कौन से आइडेंटिटी जो आपके यूज का है वो एग्जैक्टली सबसे पहला है जो आपको यूज करना है यहाँ पे, वो है a+b²। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, या फिर आप 2ab को बीच में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से a-b² ये आपको जानना पड़ेगा, ए स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में b², ऐसे ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक आप जानते हो कि a+b और इंटू में a-b अगर होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो a² और माइनस में b² कर डालते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक ना, आइडेंटिटीज है। और इस फॉर्मेट में होता है तो उसे हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका मैंने प्रूफ भी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मजेदार है उसका प्रूफ। और जब उसको जान जाते हो ना एंड देन इसको सॉल्व करते हो तो और अच्छा लगता है कि हाँ भाई उन चीजों को जान रहे हैं तब कर रहे हैं। अच्छा, एक आपको मैंने ये भी बताया था कि x+a को मल्टीप्लाई करोगे x+b से, तो ये फाइनली तुम्हें आएगा x² और प्लस में a+b और इंटू में x और प्लस में ab। तो ये आपको 4 आइडेंटिटीज हैं, और इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके इस पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए भाई हम अच्छे से कर लेते हैं, जहां पे जो यूज होगा उसको हम लोग कर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले ही क्वेश्चन को उठा लेते हैं जो x+3 और इंटू में x+3 है। अच्छा, इसको तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x+3 दो बार मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि x+3 का होल स्क्वायर हो गया। अरे हुआ कि नहीं, जैसे कि तुम यहाँ पे कहते हो कि सर 5 × 5 है, तो 5 × 5 को अपन 5² लिख सकते हैं। उसी तरीके से -3 × -3 को क्या लिखा जा सकता है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ठीक x+3 को यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब x+3 का स्क्वायर कर डालेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ a+b² है, तो सिंपल सा a+b² क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a के जगह पे यहाँ x है और b के जगह पे यहाँ पे 3 है, तो अपन क्या करेंगे, a+b² है तो a² a के जगह x है तो भैया x² कर देंगे। अच्छा, और प्लस में 2ab होता है तो प्लस में 2 और इंटू a के जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और इंटू b के जगह क्या लिखा जाएगा, 3, और प्लस में क्या हो जाएगा, +2ab तो हो गया। अब प्लस b² कर लो, b के जगह 3 है तो 3a² कर डालो, सॉल्व कर दो, ये होगा x², 3 2 जा 6x और प्लस में 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब आप दूसरे क्वेश्चन को कर लो, दूसरा भी शायद वैसा ही है, शायद क्या वैसा ही है एग्जैक्टली। 2y + 5 को यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब अब आप क्या करोगे कि 2y + 5 का होल स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब a के जगह जहां भी यूज करना होगा आप 2y यूज करोगे, और b के जगह आप 5 यूज करोगे। तो a+b² है तो a² a के जगह तो 2y है, लो भैया हमने a² के जगह ऐसा कर दिया। ठीक है, और प्लस में b² कर लेते हैं, तो b के जगह 5 है तो 5² हो गया, अब प्लस में 2ab होगा, तो 2 इंटू में a के जगह आप क्या लिखेंगे, 2y, और इंटू में b के जगह क्या लिखेंगे, आप 5 लिखेंगे। तो फाइनली ये हो जाएगा 4y² और प्लस में ये हो जाएंगे भाई आपके 25, और ये 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, तो 20y होगा। आपके आंसर्स में हो सकते हैं 20y बीच में दिया हो और 25 आपके लास्ट में दिए हो, तो इससे टेंशन नहीं लेना है।
आगे पीछे हो सकता है। चलो भाई मेरे, अब इस थर्ड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखोगे कि 2a-7 दो बार लिखा हुआ है, दो बार आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है 2a-7। तो अपन क्या करेंगे कि 2a-7 टू दी होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर है। अब a के जगह जहां भी यूज करना होगा आप 2a यूज करोगे और b के जगह आप 7 यूज करोगे, ठीक है। तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो यानी 2a का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस में b स्क्वायर, तो b के जगह 7 है, -7 नहीं लेना यार, a माइनस बी टू दी फॉर्मेट तो है। यहाँ आपके आइडेंटिटीज में पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह केवल 7 लेना है, 7 स्क्वायर। अब माइनस 2ab करना है तो -2, ए के जगह आप क्या लिख लोगे, तो 2a लिख लोगे। अब बी की जगह क्या लिखोगे, तो 7 लिख डालोगे। फाइनली सॉल्व करने पे 2 स्क्वायर 4 होता है, यानी 4a स्क्वायर, अब प्लस में 49 और माइनस में 2 2 जा 4, अब 4 7 जा 28a हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। वेल डन, शाबाश, आपने चीजों को समझ लिया। अरे आसान है, इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, आगे सॉल्व करना पड़ता है। चलो भैया, अब हम इसे देखते हैं फोर्थ नंबर में। इसको देखो, माइनस वाला दो बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3a और माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर करो, a के जगह कंप्लीट ये पहला वाला लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर, अब प्लस में b स्क्वायर, तो b के जगह आप क्या लिखने वाले हो प्यारे बच्चों, तो 1/2 लिखने वाले हो, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। और a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर है ना, इसीलिए -2ab होगा, तो -2 अपने मन से 2 लिखो, a के जगह आप 3a लिख देना और b के जगह 1/2 लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा, तो -2ab हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अपन, 3a स्क्वायर 9 होगा, तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में ये क्या होंगे भाई मेरे, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। और देखो भाई साहब, 2 से 2 गायब हो गए तो 3a बचे, तो माइनस में ये क्या हो जाएंगे, तो 3a हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे आंसर हो गया 9a स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस में 3a। ये माइनस में 3a आपके आंसर्स में बीच में भी दिए हो सकते हैं, मैं बार बार इन बातों को कह रहा हूँ, बस आपके सहूलत के लिए मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कर दे रहा हूँ। चलो भैया, ये 5 नंबर देख लो। 5 नंबर में क्या है ना कि 1.1m माइनस 0.4, 1.1m प्लस 0.4, अच्छा 1.1m माइनस में है 0.4, ठीक है, और आगे में है 1.1m और प्लस में है 0.4। तो देखो यहाँ ध्यान देना, बात ऐसी है कि इसको अगर आप a मानते हो तो यहाँ भी सेम चीज है, a मानना पड़ेगा। इसे आप b मानते हो तो यहाँ भी सेम टू सेम है, b मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अच्छा सर, ये तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बन गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है एग्जैक्टली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कहो, बोथ आर सेम। और इसका फॉर्मूला हो जाता है, पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। बस मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो ए के जगह पे क्या है बच्चों, तो 1.1m है, तो ए स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब माइनस में बी स्क्वायर करना है, तो बी के जगह 0.4 है, तो यहाँ पे आप 0.4 का स्क्वायर कर डालो और इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 1.1 का आपको स्क्वायर करना है ना, इसका मतलब कि 1.1 को आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, ऐसे कर लोगे 1.1 और 1.1। अब आप इसको 1 1 जा 1 ऐसे करोगे और फिर यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा। और 2 के बाद डेसिमल देना है तो यहाँ पे आप डेसिमल दे लेना। लेकिन बताए कोई बच्चे इसको बड़े आसानी से ऐसे कर सकते थे कि डेसिमल को भूल जा, 11 इंटू 11, इसका मतलब कि 11 स्क्वायर हो गया। 11 स्क्वायर क्या होता है, तो 121 होता है। और एक के बाद डेसिमल इसमें है और एक के बाद डेसिमल इसमें है, तो हम यहाँ पे टोटली 2 के बाद डेसिमल दे देंगे। यानी कि ये डायरेक्ट मेरे को बिना सॉल्व किए हुए अगर स्क्वायर याद है
तो हम लोग बना लेते हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग 1.1 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। और यहाँ पे आप देख लो स्क्वायर कर रहे हो ना, तो इसका दुगुना डेसिमल प्लेस बना लेना। अभी डेसिमल प्लेस सिंगल है, अब स्क्वायर करने पे डबल हो जाएगा, तो डबल के बाद डेसिमल यहाँ पे दे लेना, ठीक है। m का स्क्वायर करोगे तो ये तो m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहने दो, सॉल्व करना है। 0.4 का स्क्वायर करना है ना, तो आप डेसिमल को भूल जा, 4 बचा, 4 स्क्वायर क्या होता है, तो 16 होता है। अच्छा, अभी एक डेसिमल प्लेस है, लेकिन स्क्वायर करने पे डबल डेसिमल प्लेस हो जाएगा, तो एक का डबल 2 होता है, तो 2 के बाद डेसिमल बेटा यहाँ पे दोगे, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपका आंसर ये आ गया। कितना प्यार से तुमने बना लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अपन क्या करते हैं कि इन चीजों को हटा डालते हैं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये तो मैंने बस सोचा था, ठीक है, और सोच करके बना डाला था। बढ़िया, वेल डन, शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। आप पहले क्या करो, वीडियो को रोको एंड सॉल्व करो, ठीक है। अगर सॉल्व कर चुके हैं देन आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे अपने को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अपने को लग ही नहीं रहा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है नहीं। जो हम उसका दोनों सेम रहता तो उसका होल स्क्वायर कर लेते। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा। हम इसको बदल लेते हैं, बी स्क्वायर को पहले कर लेते हैं और माइनस ए स्क्वायर को बाद में कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक तो कर सकते हैं। तो इसको भी बी स्क्वायर को पहले कर लेते हैं बच्चों, और ए स्क्वायर को हम बाद में कर लेते हैं। तो अपना ऐसा बन गया। देखो भाई, अब इस तरीके से बना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पूरे को बेटा ए मान लो, और इस पूरे को आप क्या करो, बी मान लो, ठीक है। तो देखो ए यहाँ पर इस तरीके का है, तो ये भी तो ए कहलाएगा। ए का वैल्यू यहाँ बी स्क्वायर है, तो इस बी स्क्वायर को भी तो ए कहेंगे। अब देखो बी का वैल्यू ए स्क्वायर है, तो यहाँ जो ए स्क्वायर है इसको भी तो बी का वैल्यू कहेंगे। और एग्जैक्टली ए प्लस बी, और यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी हो गया। इसका मतलब ये पता चला कि अपन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने वाले हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर होती है, ठीक है, समझ में आया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो ए स्क्वायर करना है, तो ए के जगह पे तो आप बी स्क्वायर लिखने वाले हो। ये अभी ए लिखे हो, ना कि ए स्क्वायर कर डाले हो, इस बात को ध्यान रखना। अभी ए लिखे हो और इसका स्क्वायर करना है, तो भैया स्क्वायर कर दिए। अच्छा बेटा देख, यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर करेंगे, बी के जगह ये नालायक बैठा हुआ है, इसको लिख डालो, ठीक है। बी आपने लिख लिया, अब इसकी स्क्वायर कर डालो, बस हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे कि बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी बी टू दी पावर 4 होगा। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट पढ़ा है दिन दिक्कतें नहीं आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो जाओ देखो वीडियो लेक्चर में, वहां हमने बहुत डिटेल में एक्सपोनेंट को पढ़ा रखा है। अब माइनस में ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो यहाँ ए टू दी पावर 4 होगा, और यही मेरा प्यारा सा सुंदर सा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया ना कि क्या आंसर हो रहा है। चलो बढ़िया है, आपने समझ भी लिया। चलो अब हम क्या करने वाले हैं कि 7 नंबर को उठा के सॉल्व करने वाले हैं। अब ये जो 7 नंबर है ना, इस 7 नंबर में आप ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे a माइनस बी, अब वही चीज है a प्लस बी। अच्छा सर, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको लिख डालता हूं, ठीक है। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर डालेंगे आइडेंटिटीज में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर करेंगे यानी कि 6x का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस में b स्क्वायर करेंगे, b के जगह 7 है ना, तो 7 स्क्वायर कर डालेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो देखो 6 स्क्वायर करने पे 36x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 49 आएगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आपको यहीं पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, छोड़ देना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये तो हो गया सर। आगे हम लोग चलते हैं, 8 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 8 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ए प्लस सी 2 बार लिखा हुआ है, तो माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम बातों को 2 बार मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अब यहाँ पे देखो भाई मेरे,
ए प्लस में बी का होल स्क्वायर होगा। जहां भी ए यूज करना होगा ना उसके जगह पे माइनस ए यूज कर लोगे। तुम ये कहोगे कि सर आगे पीछे कर लें, क्या कर सकते हो, प्लस सी को पहले माइनस ए को बाद में भी कर सकते हो, तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट मुझे उतना नहीं करना यार। यहाँ पे क्या है ना कि माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये एग्जैक्टली ए है और ये वाला जो है वो बी है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या करते हैं ए स्क्वायर, तो अब ए के जगह माइनस ए लिखा हुआ है तो ऐसे कर लेंगे ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस में बी स्क्वायर, बी के जगह सी लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में टू ए बी, तो टू के जगह टू, ए के जगह माइनस ए लिखने वाले हैं और बी के जगह क्या लिखने वाले हैं, सी लिखने वाले हैं। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आ जाएगा और ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस में सी स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस तो टू ए सी हो जाएंगे भैया। यही आपके आंसर निकल के आएंगे। क्लियर है, समझ में आया? वेल डन। तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर दो ना। आपको सारी बातें क्लियर होती है तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर ये चीज को कमेंट किया करो ताकि हमें पता चले कि यस यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। आपको सारी बातें क्लियर हो जाया करती हैं। चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे और कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है या खत्म होगा? अरे वाह, बहुत सारे क्वेश्चंस को दे रखा है यार। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई अगर आप नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा है यार। पता है क्या फायदा है? आपको इस तरीके की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आपके क्लास की वीडियोस आती रहेंगे तो उससे आपके अंदर नॉलेज का इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमसे पढ़ते पढ़ते तुम एग्जाम में स्कूल में बहुत अच्छे स्कोर करके टॉपर भी बन सकते हो। ठीक है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहो। देखो भाई यहाँ पे x/2 है, x/2 है, बढ़िया है। हम इसे देखो यहाँ 3/4 है, यहाँ 3y/4 है, दोनों जगह सेम है, यहाँ दोनों जगह प्लस है। ओ शिट, जो ये है वही ये है, इसका मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साथ लिख के होल स्क्वायर कर दो तो बढ़िया है। यहाँ पे 3y/4 का होल स्क्वायर कर डालो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो a के जगह x/2 यूज कर लेना, b के जगह 3y/4 यूज कर लेना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह तो ये लिखना पड़ेगा, लीजिए सर ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस में बी स्क्वायर, बी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो 3y/4 का स्क्वायर लिखने वाले हैं और प्लस में 2ab होगा तो 2a के जगह तो हम x/2 लिख डालेंगे और b के जगह क्या लिखेंगे, तो 3y/4 लिखेंगे, 3y/4 लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर करने पे बेटा 4 आ जाएगा। अब प्लस में 3 स्क्वायर करने पे 9 रहेगा और y स्क्वायर करने पे y स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर करने पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 गायब हो गए तो क्या बच जाएंगे, तो 3/4 ठीक है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड नीचे को नीचे रहने दिया। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? यस, x²/4 प्लस में 9y²/16 तो 3/4xy। वेल डन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 7a-9 भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 7a-9 भी है, तो देखो दोनों जगह सेम है तो हम क्या करने वाले हैं, 7a-9b का होल स्क्वायर कर देने वाले हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, तो b के जगह 9b है तो इसका स्क्वायर कर दो और माइनस में 2ab। 2a के जगह तो आप 7a लिखने वाले हो और b के जगह क्या लिखने वाले हो, तो 9b लिखने वाले हो। चलो भैया आगे बढ़ लो, ये हो जाएगा 49a² और ये हो जाएगा 81b स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 दूना 14, 14 नमा 126, यस 126ab होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस यस यस, वेल डन वेल डन, शाबाश। वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो। उस वक्त से देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं कर देना चाहिए यार, छोटी मोटी बातें हैं इतना तो करते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। देखो यहाँ पे यूज द आइडेंटिटी,
आपको अब ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है और उसके बाद उसके इक्वल इसको लिखना है, यानी x प्लस ए और x प्लस बी रहेगा ना, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स कर लोगे या प्लस में ए बी कर लोगे, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि x प्लस 3 और इंटू में क्या है x प्लस 7 है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा पता है। देखो ये तो आपका x के जगह x है, बढ़िया है। अब प्लस में 3 है, यानी 3 के जगह a मान लेना है, x प्लस a हो गया। और देखो x के जगह x है और b के जगह 7 मान लेना, तो ये x प्लस b हो गया। तो फाइनली अपने को क्या करना पड़ेगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। और वो वाला फॉर्मूला कौन है, तो आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस में a प्लस बी होगा, a प्लस बी होगा, और इंटू में x होगा, और साथ में ए बी होगा। ये देखो बेटा मैंने यहाँ से फॉर्मूला को डायरेक्टली लिख डाला है। अब पता है आपको जहां जहां पे ना उस वैल्यू को हटाओ और उस वैल्यू को डाल दो। जैसे कि आप x के जगह x रखोगे ये तो सही है, आप प्लस के जगह प्लस, यहाँ तो सॉरी ये प्लस नहीं, ये प्लस तो रहेगा, a के जगह क्या रखोगे, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर से a को हटाएंगे और a को हटाने के बाद a की जगह 3 है, 3 को लगाएंगे। फिर क्या है यहाँ पे b है, b के जगह आप क्या लिखने वाले हो 7, तो तुम मुझसे ये कहोगे सर इस b को इरेज कर देंगे, इरेज मतलब कि नहीं रखना है बेटा, और b के जगह यहाँ पे 7 लगाना है, और इंटू में x है, x के जगह तो x दे रखा है, बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्लस में ए बी है, तो अब ए बी के जगह सर यहाँ पे a को हटाने वाले हैं और a के जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली 3 है तो 3 रखेंगे, और इंटू में अब b को हटाना पड़ेगा और b के जगह जो वैल्यू है वो वैल्यू रखो ना यार, यहाँ पे 7 है यानी 3 इंटू 7 हो जाएगा। सॉल्व कर डालो। देखो एक्स स्क्वायर अब प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स, अब प्लस में ए बी कर लिया आपने। हाँ बहुत ध्यान से देखना, ये रहता है a और ये रहता है b, बस सोच लेना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 7 और 3 को ऐड करने पे 10x आएगा और प्लस में 21 आएगा। वेल डन, शाबाश। देखो भाई कितने आसानी से आपने समझ लिया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो, तो इससे रिलेटेड अभी कई सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो तुम ध्यान से देखना, इधर उधर अपने ध्यान को बिल्कुल भी मत भटकाना, नजरें एकदम से स्क्रीन पे जमाए रखना, तो तुमको समझ में आ जाएगी। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसमें और ज्यादा मजा आएगा। हमने यहाँ पे 4x और प्लस में 5 और इंटू में 4x प्लस में 1 ले लिया। देखो भाई मेरे यहाँ अगर इसका वैल्यू x है तो सेम टू सेम चीज है, तो इसको भी x मान लेंगे। अच्छा यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो दोनों डिफरेंट चीज है, तो आप इसको a मान लोगे और इसको b मान लोगे। देखो तो यहाँ पे x प्लस a और इंटू में x प्लस b का वैल्यू आया क्या, यस इसी फॉर्मेट में है। यानी अपने को क्या करना है ना, अपने को सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखना है। तो x के जगह यहाँ 4x है, तो बेटा हम एक्स स्क्वायर ना लिख के 4x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू होता है ना उस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, प्लस का साइन देना पड़ता है, तो वो प्लस का साइन मैंने दे दिया। उसके बाद क्या करना पड़ता है, a प्लस बी करना पड़ता है, तो a प्लस बी अपन करेंगे, तो a के जगह यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और प्लस में b के जगह 1 है, तो 5 प्लस 1, और उसके साथ x मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। a प्लस बी इंटू एक्स हो गया। अब प्लस में a b करना होता है, देखो ना यहाँ पे प्लस में a इंटू बी करना होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 16x स्क्वायर, 5 में 1 जोड़ दो तो 6x हो जाएगा, अब प्लस में ये 5 होगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, सेकंड क्वेश्चन तक तो हमने अच्छे से कर लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन में भी क्या है, तीर थोड़ी मारना है, उसको भी ठीक वैसे ही कर लेना है। यहाँ पे देखो अब तुम्हें टेंशन हो जाएगा, सर यहाँ पे तो x माइनस ए और इंटू में x माइनस बी हो गया, अब क्या करूं सर, यहाँ पे x माइनस ए हो गया और यहाँ पे सर x माइनस 5 नहीं, यहाँ पे लिख लो x माइनस ए हो गया, और ये तो आपका x लिखा हुआ है तो x माइनस बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट है ना। देखो 5 को अगर a माना तो 1 को a नहीं मान सकते, ये b हो जाएगा। सर यहाँ पे उल्टा आ गया, x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो अपन क्या करेंगे पता है,
आपको a की जगह केवल और केवल आपको -5 मान के चलना है बस, और b की जगह -1 मानकर चलना है। आपका आंसर वही आएगा, वही फॉर्मूला आप लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला? तो x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी अगर रहे देन आप क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर आप प्लस में a प्लस बी इंटू में x और प्लस में ए बी कर लोगे। ठीक है, तो इतना काम आप कर सकते हो। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे x प्लस ए करना है। तो एग्जैक्टली x की जगह तो 4x लिखोगे और x प्लस ए है तो x स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे x की जगह लिख लिए 4x और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में a प्लस बी होता है तो a की जगह -5 है बच्चों, अब प्लस में b की जगह क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 को हम ऐड कर लेंगे और इंटू में x कर लेंगे। x की जगह क्या है तो 4x लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे 4x लिख लेंगे। देखो ना, इंटू में x करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली प्लस ए बी करेंगे। तो प्लस में ए बी, ए के जगह -5 लिख लोगे और इंटू में बी के जगह -1 लिख लोगे। हमने क्या कहा था, सब कुछ वैसे ही होगा, केवल ए और बी के जगह आपको निगेटिव है तो निगेटिव लेकर के चलना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर करने पे 16x स्क्वायर हो जाएगा, -5 और -1 बेटा -6 हो जाएगा, और इंटू में आप क्या कर लोगे 4x कर लोगे और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी कि 5 हो जाएंगे। तो फाइनली सॉल्व करने पे प्यारे बच्चों आपको आएगा -24x और प्लस में 5, और ये आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई? क्लियर हो गया क्या? अगर नहीं क्लियर हुआ देन मुझे बताओ, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 16x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस में 5 हो जाएगा। ओ शिट, मैंने कहीं पे गलतियां तो नहीं की? अच्छा, -5 में आप जो है वो -1 को ऐड किए हो तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -6 है और यहाँ पे आप क्या करने वाले हो एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, यहां तक की बात तो क्लियर है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें शायद तुमको कहीं पर हाँ देखो, यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों। एग्जैक्टली यहाँ पे x की जो वैल्यू है ना वो आपको क्या डालना था पता है, x की वैल्यू यहाँ पे 4x है और हमने यहाँ पे क्या डाल रखा है, x डाल रखा है, इसीलिए हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो गया हो। गलत क्या, गलत ही हो गया। एग्जैक्टली हम इसको सुधार लेते हैं। तो यहाँ पे हम x को हटाकर और यहाँ पे हम पुट कर देंगे कितना, तो यहाँ पे 4x पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम 4x डालेंगे तो अब आप देखो 5 और एक 6, 6 4 जा 24 होगा, तो हम इसको हटा डालते हैं और इसके जगह पे 24 डालते हैं, तो ये हो गया 24x। ठीक है, अब ये आपका आंसर सही हो गया, अब इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, नहीं तो वरना फिर बाद में आपके भड़ भड़ के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, सर गलती हो गया, सर आपने गलती बढ़ा दिया। चलो भाई, यहाँ पे हम फोर्थ नंबर ले लेते हैं और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 4x और प्लस में 5 है और इंटू में क्या कह रखा है कि 4x माइनस में 1। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, a के जगह 4x है तो यहाँ भी a के जगह 4x है, यहाँ b के जगह 5 है, सॉरी x के जगह यहाँ पे अपने को लेना है ना, यहाँ x के जगह 4x है तो ये भी x के जगह 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अगर a मानते हो 5 को तो ये तो 5 है नहीं, a नहीं मान सकते, इसको b मान लो। जहां पे a का यूज करना होगा ना वहां पे +5 यूज करना, b के जगह पे -1 यूज कर लेना। आपको x स्क्वायर फॉर्मूला में देना पड़ता है सबसे पहला, देख लो ना यहाँ पे। तो x स्क्वायर देने के लिए आप क्या करोगे, 4x वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर दो। आप प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स होता है तो a प्लस बी, a के जगह 5 रखेंगे, अब प्लस में b के जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये लो a प्लस बी इंटू एक्स होता है, तो x के जगह यहाँ पे 4x लिखने वाले। और वैसी गलतियां ना करना ताकि फिर आपकी आंसर गलत आ जाए, तो वैसा काम हमें नहीं करना है। जो x है उसकी x की वैल्यू रखना है। और प्लस में क्या होता था बेटा, a b होता था, तो a के जगह 5 है और b के जगह क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 कर लेंगे। तो चलिए बढ़िया है, यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ 5 में से जब 1 को हटाओगे तो 4 बचेगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 16x आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 5 आएंगे, तो ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में भी वही बात करनी है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या कर रहा है। तो एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व कर लो, x प्लस ए और यहाँ पे x प्लस बी है। ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो गया, और प्लस में
a प्लस बी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो a प्लस बी करोगे तो यहाँ पे 5y और प्लस में b के जगह क्या करोगे 3y, तो 5y प्लस 3y a प्लस बी इंटू एक्स करना पड़ेगा x के जगह, तो ये है, तो यहाँ पे आप इंटू में 2x कर लोगे और उसके बाद में क्या है ना कि प्लस में ए बी होता है, तो a के जगह आप 5y लिखोगे और b के जगह आप 3y लिखोगे। अब तो इतने एक्सपर्ट हो ही गए होगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 5y और 3y 8y, 8y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16y और x से मल्टीप्लाई करोगे तो 16xy आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 5 और 3 15, तो यहाँ पे 15y स्क्वायर आ जाएगा। लो भैया ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिफ्थ नंबर के जो आपके आंसर आ गए वो कितने आ गए 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 15y स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अब सिक्स नंबर पे चलते हैं। अब थोड़ा सा मजेदार है यार, इसको ध्यान से देखा करो। ये देखो ये टोटल इसको x मान लो तो ये भी x हो जाएगा, इसको आप a मानो तो ये आपका b हो जाएगा। तो x स्क्वायर करना है, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स होता है, तो a के जगह आप 9 लिख लोगे और प्लस में b के जगह 5 लिख लोगे और इंटू में x करोगे, x के जगह तो ये पूरे भैया लिखे हुए हैं तो इसको इंटू कर देना। अब प्लस में ए बी होता है तो ए के जगह आप 9 लिखोगे और इंटू में बी के जगह क्या लिखोगे 5 लिखोगे। तो फाइनली ये क्या हो गया कि 2 स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर का स्क्वायर करने पे ए टू द पावर 4 और प्लस में 9 5 कितने होंगे भाई तो 14, अब 14 टू सा कितने होंगे तो 28, तो 28 ए स्क्वायर होगा प्लस में 45 हो जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़िया, आपका आंसर हो गया 4 ए टू द पावर 4, ठीक है। और उसके बाद में 28 ए स्क्वायर प्लस में 45। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ देखो एक्स वाई जेड को आप x मान लो, इसको भी x मान लोगे, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो x स्क्वायर करना पड़ता है यानी एक्स वाई जेड का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स करना पड़ेगा, तो a तो हो गया -4, आप प्लस में b हो गया आपका -2, ठीक है। b के जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे -2, ठीक है। तो a प्लस बी कर लिया आपने, इंटू एक्स करना पड़ता है, तो x के जगह यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो वो लिखना पड़ेगा। अब प्लस में a इंटू बी करना पड़ता है, तो a के जगह -4 है और इंटू में b की जगह -2 है, तो अपने को ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो तो यहाँ पे -4 और -2 को ऐड करोगे तो -6 आएगा, तो माइनस प्लस -6 एक्स वाई जेड हो जाएगा। अच्छा ये कितने हो जाएंगे तो प्लस में 4 टू ज़ा 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए भैया आपके 8, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया एग्जैक्टली जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। अच्छा आइडेंटिटी का यूज करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसा ही करना है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई सबसे पहला जो है वो एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पे आप b माइनस 7 टू द होल स्क्वायर देख लोगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, एग्जैक्टली a स्क्वायर करना पड़ेगा। आप a स्क्वायर कर लिए प्लस b स्क्वायर करना पड़ेगा, b स्क्वायर कर लिए। अब माइनस में 2ab, तो 2a के जगह आप b लिख लोगे और b के जगह आप 7 लिख लोगे, बढ़िया है। देखो ना भाई अब इसको आप सॉल्व करोगे तो b स्क्वायर आप प्लस में 49 और माइनस में 14b हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब उसी तरीके से अब जब सेकंड नंबर को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई और प्लस में 3z का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे a को मानोगे पूरा और b को यहाँ पे ये मान लोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप कहोगे a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर लिया, बी स्क्वायर यानी आपने इसका स्क्वायर कर लिया। अब प्लस में 2ab, 2a के जगह आप एक्स वाई लिखोगे और b के जगह आप 3z लिखोगे, ठीक है। तो चलो भैया यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लोगे और ये क्या हो जाएगा पता है 9z स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा तो आप कहोगे 3 टू जा 6 हो जाएगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा। लो भाई साहब मैंने इसको बना दिया। जो थर्ड नंबर है उसको भी आप देख लो, 6x स्क्वायर और माइनस में 5y
टू दी होल स्क्वायर। अच्छा, जहां a यूज करना होगा पूरे 6x² को यूज कर लेंगे, b यूज करना होगा 5y को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो a के जगह पूरा लिख लोगे और इसका स्क्वायर कर लोगे, a स्क्वायर हो गया। प्लस में b स्क्वायर करना पड़ेगा, तो b के जगह आप क्या लिखोगे, 5y लिखोगे और इसका स्क्वायर कर लोगे। अब माइनस में 2ab करना पड़ेगा, तो माइनस में 2a के जगह आप क्या लिखने वाले हो, तो 6x² लिखने वाले हो। और b के जगह क्या लिखने वाले हो, तो b के जगह 5y लिखने वाले हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपको 36। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है यानी x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 25 कर लोगे y स्क्वायर। और ये क्या हो जाएंगे भाई मेरे, तो 6 टू जा 12, 12 5 जा 60 यानी 60x² y हो गया। तो ये हो गया आपके थर्ड नंबर के आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर के जो आंसर है वो एग्जैक्टली देख लो, 36x टू दी पावर 4 माइनस 16x² y² प्लस 25 y²। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, और वो क्या दिख रहा है, तो वो आपके सामने है। वो एग्जैक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे फाइनली क्या करो कि 2/3m को a मान लो, तो a स्क्वायर कर लोगे, आप प्लस में b स्क्वायर करोगे, तो b के जगह आप 3/2n मान लोगे, तो ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, b स्क्वायर आपने कर लिया, और प्लस में 2ab करना है, तो यहाँ पे 2a के जगह आप यहाँ पे करोगे 2/3m और b के जगह करोगे 3/2n। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, 2 स्क्वायर करने पे 4 होगा और 3 स्क्वायर करने पे 9 होगा, 4/9 और ये m स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया है, 3/9 3/2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया, और यहाँ पे देखो भाई मेरे, ये 2 से ये 2 गायब हो जाएगा, इस 3 से ये गायब हो जाएंगे, यानी क्या बचेंगे, 2mn बचेंगे, तो 2mn लिख डालेंगे। चलो यहाँ पे सेकंड, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 0.4p और माइनस में 0.5q है। ठीक है, और इसका क्या बोल रहा है, तो होल स्क्वायर बोल रहा है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे a हो गया, इसका a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर करेंगे, b के जगह 0.5q है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस में 2ab करेंगे, a के जगह क्या है, तो 0.4 है भाई मेरे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद b कर लो, तो b के जगह क्या लिखोगे, तो 0.5q लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे फिर p कौन लिखेगा, p भी तो लिखना पड़ेगा। चलिए भैया, 4 स्क्वायर 16 होता है, और डबल के बाद डेसिमल दोगे तो 0.16 हो जाएगा, और p स्क्वायर कर लो। 5 स्क्वायर बेटा 25 होता है, और 2 के बाद डेसिमल दोगे तो ये हो जाएंगे 25q स्क्वायर। और माइनस में ये क्या होंगे पता है, 4 दूना 8 और 8 5 जा 40, आपने सभी को मल्टीप्लाई किया 40 आया। अब उसके बाद देखो कितने के बाद डेसिमल देना है, 1 और 1 2, 2 के बाद आपको डेसिमल डालना है, यानी कि यहाँ पे आपका डेसिमल होगा, इट मीन्स के 0.4 हो जाएगा। तो अब आप इसको हटा दो। ठीक है, और यहाँ PQ है, तो आप यहाँ पे PQ लगा दो। तो फाइनली जो फिफ्थ नंबर का आपको आंसर होगा वो 0.16 p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0.0 अच्छा, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल था ना भाई, 2 के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे आपको 0.04 हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे देख लेना भाई, वो क्या हो जाएंगे ना आपको। हाँ, यहाँ पे आप भाई मेरे ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 22 जा 40। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप ये तो करोगे। ठीक है, और उसके बाद एक डेसिमल यहाँ है और दूसरा डेसिमल यहाँ है। अच्छा, और भी डेसिमल है क्या यहाँ पे, 2ab नहीं है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आ जाएगा 40, तो 40 कर लिया हमने। हमने क्या किया, 0.4 था ना और 0.5 था, 5 4 जा 20 और 22 जा 40। ठीक है, हमने 40 लिख लिया। 40 के बाद 2 के बाद डेसिमल देना था, तो आना तो ये चाहिए था 0.4, लेकिन रुको,
हाँ चलो तो ठीक है, तो तुम्हारे इतना ही आंसर आएंगे, ठीक है, 0.4 PQ हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने आपको कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए बेटा, तो हमने आपको 3 क्वेश्चन को करा दिए हैं, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, नहीं तो ये एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फाइनली आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। जाते जाते फिर से कहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कर दोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना भाई, क्योंकि वो भी इन अच्छी चीजों का फायदा उठा सके। और आप वीडियो को लाइक करते हुए जाना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ते हुए जाना, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।